Hello everyone, welcome back to my channel Edutainment Academy. Today in this video we are going to discuss a very important topic from CDP which is Kohlberg's theory of moral development, जो कि सीटेट और केवीएस एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो पियाजेट और वाइगॉट्स की उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पे। अगर मैं कोलबर्ग की बात करूँ तो कोलबर्ग जो थ्योरी है वो पियाजेट के जो स्टेजेस है उससे इंस्पायर्ड है। पियाजेट के जो स्टेजेस है वो स्टेजेस पे ही कोलबर्ग ने ही अपना 3 लेवल्स बनाया है। उस स्टेजेस के अकॉर्डिंग इन्होंने भी अपना जो मॉरल डेवलपमेंट है वो एक्सप्लेन किया है, जो कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर हम कोलबर्ग के बारे में बात करें तो लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने किस पे फोकस किया था? पियाजेट पे फोकस था, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी हम बोल सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उन्होंने फोकस किया है। जीन पियाजेट एक्सप्लेन किया है। मेन आइडिया देखा जाएगा तो मॉरल थिंकिंग डेवलप स्टेप बाय स्टेप। ये कहते हैं कि मॉरल थिंकिंग जो है स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। अगर हम पियाजेट की बात करें, पियाजेट कहते हैं स्टेप बाय स्टेप कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, राइट। लेकिन अगर हम कोलबर्ग की बात करें, कोलबर्ग कहते हैं स्टेप बाय स्टेप भी डेवलप होता है जो मॉरल थिंकिंग होता है। 3 लेवल्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, 6 स्टेजेस बताए। ईच लेवल में 2-2 स्टेजेस उन्होंने एक्सप्लेन किया है। based on it's not what we do but why we do it that shows our moral level। उन्होंने क्या कहा? moral level क्या दिखाता है? moral level ये नहीं दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं, moral level ये दिखाता है कि हम क्यों कर रहे हैं। ओके, कोलबर्ग का कहना है। ओके, प्री कन्वेंशनल स्टेज की हम बात करें तो लेवल 1 में टू स्टेजेस बताया, जो प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, जो 4 to 10 ईयर्स है। हालांकि कहीं कहीं पे 3 to 10 ईयर्स बोला गया है। जिसमें अगर स्टेज 1 की बात करें तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट है। स्टेज 2 में इंडिविजुअल एक्सचेंज है, जिसमें हम रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं और यहाँ पे रिवॉर्ड के लिए कुछ चीज़ें करते हैं। अगर ये मैं करूँगा तो इसमें मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। इफ आई हेल्प आई विल गेट ए चॉकलेट। अगर मैं किसी का हेल्प करूंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगा। ये रिवॉर्ड के लिए कुछ चीज करना। ओके, और पनिशमेंट के डर से कुछ चीज करना, वो होता है प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का रिलेटेड क्वेश्चंस इससे आपको देखने को मिलेगा। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चंस ऐसे आएगा कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कौन से लेवल पे आता है। अगर कौन से लेवल पे आता है बोलेंगे तो लेवल 1 पे है। अगर कौन से स्टेज पे है तो प्री कन्वेंशनल स्टेज पे है। ओके, ऐसा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। या भी वो भी हो सकता है कि लेवल 1 पे क्या बताया गया है, ऑप्शंस आपको आ जाएगा तो उसमें आपको चूज करना है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। आपको ये भी बोल सकते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या एक्सप्लेन किया है, तो इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट आपको देखना है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो लेवल टू में क्या एक्सप्लेन किया है? कन्वेंशनल स्टेज। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज, नेक्स्ट इज कन्वेंशनल स्टेज जो कि लेवल 2 में है, जो कि 10 to 18 ईयर्स का बताया है। इसमें स्टेज 3 क्या है? गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड। इसमें ऐसा होता है कि वांट टू प्लीज अदर्स गेन अप्रूवल। लोगों को प्लीज करना है ताकि अप्रूवल मिले, मतलब यानी लोगों को खुश करने के लिए कुछ ऐसे चीजें करना। जैसे आई विल बी नाइस टू एवरीवन लाइक्स मी। अगर मैं अच्छा रहूंगी या रहूं तो लोग मुझे पसंद करेंगे। ओके, लोगों के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग खुद का बिहेवियर को चेंज करना, दैट इज गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड, जो कि कन्वेंशनल स्टेज पे आता है, जो 10 to 18 ईयर्स में होता है। स्टेज 4 की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर है। स्टेज 4 में लॉ एंड ऑर्डर बताया, ओबे रूल्स। इस एज में ओबे रूल्स, मेंटेन ऑर्डर, रूल्स आर मेड टू बी फॉलोड। इस स्टेज में होता है कि रूल्स जो है फॉलो करने के लिए ही बना है। ये स्टेज की बात करते हैं। अगर हम ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है लॉ एंड ऑर्डर, ऐसा पूछा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर कौन से स्टेज में आता है, विच इज कन्वेंशनल स्टेज। कौन से लेवल पे आता है, विच इज लेवल 2। अगर हम लेवल 3 की बात करें तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज बताया है। इसमें एडल्टहुड आता है। लेवल 3 में एडल्टहुड, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या आता है, उसमें एडल्टहुड आता है, जो कि लेवल 3 में आता है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है लेवल 3 में कौन सा स्टेज है, विच इज पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और अगर हम ये देखें तो लेवल स्टेज 5 में क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिवर्सल एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स। इसमें क्या है? लॉ चेंज फॉर फेयरनेस के अकॉर्डिंग लॉ चेंज कर सकते हैं, ऐसा इसमें होता है। समटाइम्स लॉ मस्ट बी फ्लेक्सिबल फॉर जस्टिस के लिए लॉ को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं कि आजकल जो चल रहा है दुनिया में, जैसे अभी जैसे कोई एक है, अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा था, या किसी के बहन को किसी ने छेड़ दिया या कुछ कह दिया, कुछ धमकी दे दिया या कुछ परेशान कर रहा है, तो उसके भाई ने जाके उसको मर्डर कर दिया। और बाद में सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो सही किया, जस्टिफाई कर रहा है उसके एक्शन को कि विच इज राइट। बट एक्चुअली देखा जाएगा तो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो जस्टिफाइड नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो गलत है।
लेकिन मॉरली अगर हम देखा जाएगा तो वो सही है। ओके, तो इसलिए इस स्टेज में लेवल 3 में क्या बोला है, फ्लेक्सिबल फॉर लॉ एंड लॉ मस्ट बी फ्लेक्सिबल फॉर जस्टिस। स्टेज 3 की बात करें तो सेम अगेन, गाइडेड बाय मॉरल वैल्यूज लाइक ट्रूथ, इक्वालिटी। एग्जांपल, आई विल डू व्हाट्स राइट इवन इफ अगेंस्ट द लॉ। यहाँ पे ऐसा है कि अगर हम इस स्टेज पे बात करें तो फ्रीडम फाइटर्स भी आते हैं, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स क्या कहते हैं, मॉरली जो सही लगता है वो करते हैं, भले ही वो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट हो। और हम लॉ के लिए देखें तो लॉ के अगेंस्ट तो ये सही नहीं है कि हम किसी का मर्डर कर दे या किसी को कुछ कर दे, धमकी दे या कुछ भी करे, या होने का खतरा है तो हम खुद का रक्षा के लिए किसी को मार भी देते हैं, तो विच इज जस्टिफाइड, क्योंकि हम खुद का रक्षा के लिए कर रहे हैं। तो आजकल जो लॉ निकला है तो उसमें जो अगेंस्ट द लॉ है ना, लॉ के अगेंस्ट, अगर लॉ के अगेंस्ट, लॉ के हिसाब से देखा जाए तो किसी का मर्डर नहीं करना, लेकिन अगर वही मॉरली, हमारे हिसाब से मॉरली वो चीज सही होता है, राइट, तो वो ये स्टेज में आता है। जैसे कि मॉरल डेवलपमेंट का भी हमने डिस्कस किया था। पहला स्टेज में है अवॉइड पनिशमेंट, अवॉइडिंग पनिशमेंट, जैसे हमने सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट। जैसे इसमें क्या होता है, 3 to 7 ईयर्स यहाँ पे दिया है, हालांकि 4 कहीं कहीं पे होता है। यहाँ पे मॉरल क्या दिया है कि रीजनिंग एंड बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। इस स्टेज में क्या रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट होता है, जैसे रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग कुछ चीजें करना, या फिर रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग कुछ चीजें करना, या फिर पनिशमेंट के डर से कुछ चीजें करना, वो होता है स्टेज लेवल 1 पे। प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है जिसमें सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइड पनिशमेंट होता है, जिसमें गुड बाय एटीट्यूड, जैसे बोला लॉ एंड ऑर्डर मोरालिटी। गुड बाय एटीट्यूड किसमें, इसमें कन्वेंशनल स्टेजेस में 8 to 13 ईयर्स का एज बताया। मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स, मतलब लोगों के नजर में, सोसाइटी के नजर में अच्छा दिखने के लिए कुछ ऐसी चीजें करना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, राइट, गुड बॉय बनना, ये सब कन्वेंशनल स्टेज में आता है। इस लेवल से ज़्यादा क्वेश्चंस लॉ एंड ऑर्डर पे पूछा गया है। ओके, लॉ एंड ऑर्डर कौन सा स्टेज पे आता है, विच इज इन लेवल 2। ये लेवल 2 है, लेवल 1 है, एंड ये लेवल 3 है। लेवल 3 में क्या बताया है, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आता है एडल्टहुड। एडल्टहुड में क्या बताया, मॉरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स, खुद के मॉरल के अकॉर्डिंग रीजनिंग होता है, बेस्ड ऑन मॉरल होता है। जैसे अगर हम देखा जाएगा तो इसमें क्या डिस्कस किया था हमने, लॉ एंड ऑर्डर का डिस्कस किया था, प्रिंसिपल्स एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो भी होता है मॉरली, जो हमें सही लगता है वो सही लगता है, भले ही वो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट क्यों ना हो। नेक्स्ट समरी चार्ट अगर हम देख लेते हैं तो लेवल 1 में क्या बताया कि प्री कन्वेंशनल स्टेज बताया, जिसमें ओबीडियंस एंड रिवॉर्ड आता है। अगर हम ये देखा जाएगा तो पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड भी बोल सकते हैं, जिसमें प्री कन्वेंशनल स्टेज पे आते हैं। इसे काफी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलता है। लेवल 2 की बात करें तो कन्वेंशनल स्टेज है, जिसमें गुड बॉय वाला एटीट्यूड होता है, जिसमें मतलब लोगों की नजर में, सोसाइटी की नजर में अच्छा बनना है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना है, विच इज इन लेवल 2। कन्वेंशनल स्टेज होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। लेवल 3 में देखा जाएगा तो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, जिसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एथिकल प्रिंसिपल्स, मतलब खुद के अकॉर्डिंग, खुद के मॉरल के अकॉर्डिंग जो सही होता है वो सही होता है, भले ही वो लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट क्यों ना हो। अगर मॉरल के लिए सही है, खुद के एथिक्स के अकॉर्डिंग सही है वो, तो वो सही है। जैसे फ्रीडम फाइटर्स को देख लेते हैं, लोगों के रक्षा के लिए उन्होंने काफी लोगों का मर्डर किया है, लोग जो कि लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट है, राइट, तो वो लेवल 3 में आता है, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज पे आता है। अगर आप चाहते हो कि ये तीनों लेवल में डिटेल में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बनाऊं, जो कि काफी सारे केवीएस और सीटेट पे पूछा गया है, तो मेरा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, ताकि मैं उसका भी वीडियो बनाऊं। अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो सीटेट केवीएस कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, कॉमन क्वेश्चंस। हु गेव द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी किसने दिया है, कोलबर्ग ने। ओके, मॉरल डेवलपमेंट को थ्योरी कोलबर्ग ने दिया है। पियाजेट ने क्या दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड वाइगॉट्स्की की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट, सोशली इन्वॉल्व होकर बच्चा जा सकता है, ऐसा कहते हैं। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसने वाइगॉट्स्की ने दिया है। अगर हम देखें तो विच लेवल फोकस ऑन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर कौन सा लेवल पे था, लेवल 2 पे था, जो कि अभी हमने देखा, यहाँ पे देख लेना, लॉ एंड ऑर्डर कौन से लेवल पे है, लेवल 2 पे। ओके, यहाँ पे देखते हैं एट विच स्टेज मॉरल रीजनिंग इज बेस्ड ऑन पनिशमेंट। पनिशमेंट में मॉरल रीजनिंग बेस्ड है, कौन सा स्टेज में है, स्टेज प्री कन्वेंशनल स्टेज, नहीं एक सेकेंड, पनिशमेंट, यस, प्री कन्वेंशनल स्टेज। यहाँ पे देखना प्री कन्वेंशनल स्टेज पे ही है ना, ओबीडियंस एंड रिवॉर्ड, पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड, यहाँ पे देख लेना, अवॉइड पनिशमेंट, यहाँ पे देखना, ये देखो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, राइट, ये किस में है, प्री कन्वेंशनल स्टेज में है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, दैट्स इट। हालांकि इस जो
काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है कोलबर्ग्स थ्योरी को। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल देख लें तो जो मेल पे ही बना है, बॉयज़ के अकॉर्डिंग बॉयज़ पे फ़ोकस करके रिसर्च हुआ है ऐसा। काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिस पे क्रिटिसाइज़ हुआ है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।